वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज फिर से एक नई जर्नी के लिए निकले हैं। इस वक्त मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ दिल्ली टू बिहार। और बहुत डिफरेंट ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इस ट्रेन से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं पटना टूर से ट्रैवलिंग करता हूँ, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं मुजफ्फ़रपुर रूट में जा रहा हूँ दिल्ली से। मुजफ्फ़रपुर से आया हूँ दिल्ली ज़रूर, पर ब्लॉग में जो है मैंने कभी ऐसा दिखाया नहीं कि मैं दिल्ली से मुजफ्फ़रपुर जा रहा हूँ, वो भी स्पेशल ट्रेन से। तो ये स्पेशल ट्रेन है जो स्पेशल सहरसा जाती है, दिल्ली से न्यू दिल्ली से बन के सहरसा जाती है लास्ट ईयर। मुजफ्फ़रपुर में इसकी टाइमिंग है 12 बजे, 12:30 के करीब में इसकी टाइमिंग है। यहाँ से 5:55 में यहाँ पे टाइमिंग है शाम में। तो चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे रेलवे स्टेशन के अंदर। तो ये सामने KFC है, तो थोड़ा हल्दीराम्स का यहाँ पे बैक में रेस्टोरेंट भी है, तो हम लोग यहाँ पर खाएंगे पहले थोड़ा बहुत कुछ, क्योंकि मैं घर से खा के नहीं आया। गाइस ये हम लोग आ गए अंदर, यहाँ पे डोमिनोज, KFC सारे हैं। खालिद भाई हमारे जो हैं ले रहे हैं। क्या हुआ खालिद, टाइम लग रहा है? तो खालिद भाई को लग रहा है टाइम, जब तक हम करते हैं वेट। तो गाइस हम लोग कर रहे हैं वेट। हमारे खालिद भाई जो हैं, क्या ऑर्डर किए हो खालिद? पेप्सी लिए हैं, 7 हॉट पेपर्स। ओके, तो 15 मिनट हमें वेट करना पड़ेगा। ट्रेन में अभी टाइम है हमारे पास 1 आवर्स है, तो हम वेट कर सकते हैं क्योंकि बगल में ही रेलवे स्टेशन है। तो ये KFC का सबसे जो है फेमस चिकन है, तो इसका खाने का अलग मज़ा है। और ये हमारे एक कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। तो यहाँ पे डोमिनोज़ है, सबसे फेवरेट। वाओ मोमोज़ यहाँ पे मिल जाएगा, मेरा सबसे फेवरेट है। तो अब मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और टाइम होने वाला, तो हम लोग इसको करते हैं कंप्लीट, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा हम लोगों को वेट करना पड़ा ऑर्डर के लिए। और गाइज़ ये रहा हमारा चिकन लेग पीस है। मुझे वो याद आ गया, ये रहा चिकन लेग पीस। एक यूट्यूबर है जो सिर्फ चिकन लेग पीस खाता है, उसका याद आ गया मुझे ये देख कर। KFC चिकन का बात ही अलग है, मज़ा आ गया, ऑसम। तो ये ट्रेन है संपूर्ण क्रांति, राजेंद्र नगर पटना जाती है। इसकी टाइमिंग बिल्कुल राइट टाइम ये खुली है ट्रेन। इसका ब्लॉग मैंने बना रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आपको मिल जाएगा ये वीडियो इस ट्रेन का। काफ़ी अच्छी ट्रेन है, 12 घंटा 10 मिनट की जर्नी होती है इसकी। काफ़ी बेहतरीन ट्रेन है ये भी, राजधानी के टक्कर की ट्रेन है। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए स्टेशन पे। बहुत ज़्यादा जल्दी हम लोग चिकन ख़त्म किया, ख़त्म नहीं हो रहा था। KFC में इतना ज़्यादा दे देता है कि ख़त्म नहीं हो रहा था। 2 लोगों से भी कोक भी एक्स्ट्रा दे दिया था, अभी तक हाथ में लेके घूम रहा हूँ। और ट्रेन जो है हमारा सिर्फ 13 मिनट रह गया है ट्रेन खुलने में। अंदर का मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, बट हालत ख़राब हो गया। खालिद भाई स्पेशल, अभी मैं अंदर से आ रहा हूँ, स्पेशल ट्रेन के नाम पे जो है इन्होंने 1700 रुपया लिया है हमसे इस टिकट का। बट ट्रेन इतना गंदा है अंदर से, और जो 3rd AC जिस तरीके का नॉर्मल होता है ट्रेनों का, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला है कि नहीं खालिद? प्राइवेट है। प्राइवेट के नाम पे तो यार और भी अच्छा सहूलत देना चाहिए ना, बल्कि गवर्नमेंट में साला गंदगी भरा रहता है, समझ में आता है। लेकिन प्राइवेट के नाम पे, स्पेशल ट्रेन के नाम पे आप चला रहे हो इसको, और ट्रेन का इतना बुरा हाल है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। क्योंकि आप 1700-1800 रुपया पे कर रहे हो, तो आप सोचते हो कि आप जो ट्रैवलिंग कर रहे हो वो आपका ट्रैवलिंग जो है कंफर्टेबल हो, क्लीन हो, सब चीज़ हो। बट वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिला इस ट्रेन में। मैं आपको अंदर विजिट करूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन। बहुत बुरा हालात है, जैसे एंट्री की हूँ वैसे ही स्मेल कर रहा है। तो मैं वॉशरूम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है ये 3rd AC का वॉशरूम है, इतना गंदा और इसमें स्मेल कर रहा है। तो मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। मुझे लगा था कि स्पेशल ट्रेन है और कुछ बेहतर होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। और ट्रेन के अंदर का हालत है कि सिर्फ AC के सिवा जो है इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको इसमें AC चल रहा है। तो गाइस कह सकते हैं कि ट्रेन में, अगर इस ट्रेन की हम बात करें तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जो 3rd AC के हिसाब से जिस तरीके से उसमें फेयर ले रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप संपूर्ण क्रांति, बिहार संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति, किसी भी ट्रेन से अगर आप जर्नी करते हैं तो मिनिमम आपको जो है, या मैक्सिमम ये कह सकते हैं, 3rd AC का जो प्राइस होता है वो 1400 होता है। बट इसका जो है हमें 1750 रुपये समथिंग पे करना पड़ा। तो उस हिसाब से जो यहाँ पे बॉगी का जो हालात है वो बिल्कुल सही नहीं है।
टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर रूट की जितनी भी ट्रेन है, यहाँ तक कि डिब्रूगढ़ राजधानी भी, उससे भी अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रेन को प्रेफर नहीं करें, क्योंकि अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है, फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है। तो देखते हैं आगे, वैसे जो भी चीज़ें, नई चीज़ें आपको मुझे दिखेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। बट मैं यही कहूँगा कि ये ट्रेन आप लोग प्रेफर ना करें। अभी तक मेरा ये एक्सपीरियंस, हो सकता है कि परसेप्शन चेंज हो जाए। तो गाइस हम लोग दिल्ली से निकल चुके हैं और एकदम गाड़ी बिल्कुल रात टाइम है। तो हम लोग कर रहे हैं नई दिल्ली को लीव और फिर पता नहीं कब आना होगा, आइडिया नहीं है अभी खाने का। तो बस यहाँ से बस थोड़ी दूर पे वो देखिए जामा मस्जिद का गुम्बद नज़र आ रहा है वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट। तो फाइनली अब हम लोग निकल चुके हैं और इसकी जो टाइमिंग है मुजफ्फरपुर पहुँचाने की वो 12:50 के करीब का है। तो देखते हैं राइट टाइम पहुँचाती है नहीं या नहीं, क्योंकि राइट टाइम यहाँ से खुली है और ट्रेन की हालत बहुत ख़राब है। जो एक्सपेक्टेशन था मेरा उससे भी गंदा है। तो लेट्स, ये हमारे सामने जो है ललित होटल है और कह सकते हैं 4 स्टार समथिंग का ये होटल है ललित, बहुत फेमस है। और हम लोग जो है आनंद विहार क्रॉस करने वाले हैं, या मतलब पहुंचने वाले हैं। तो गाइज़ ये ट्रेन कहीं रुकती नहीं है, बहुत मुजफ्फरपुर तक के अगर डिस्टेंस की बात करें हम, तो ये सिर्फ 4 जगहों पर रुकती है। एक तो यहाँ से ये कानपुर, और कानपुर के बाद ऐश बाग जो लखनऊ में पड़ता है, ऐश बाग में रुकेगा। उसके बाद सीधे ये रुकता है गोरखपुर में सुबह में टाइमिंग है। उसके बाद सीधे सिवान या छपरा को एक, दोनों में से कोई एक स्टेशन पे ये रुकती है। और फिर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर में इसका स्टेशन है नहीं होल्डिंग, फिर वहाँ से जो है बरौनी और फिर सहरसा पहुँचती है ये। तो ये जो है इसका जर्नी रहता है। मैक्सिमम 7 स्टेशंस हैं वहाँ पे ये रुकती है, उससे ज़्यादा जगहों पे ये रुकती नहीं है। बहुत ही बढ़िया एंगल मिल रहा है मुझे और बहुत ज़बरदस्त सीन आ रहा है इसका। ये मालगाड़ी है, इस पर माल लोड भी है क्योंकि इस पर ऑलरेडी मोहर है, सील पैक है ये। तो कहीं ना कहीं ये जा रही है, इसमें तो सामाने हैं और जो बिल्कुल, क्योंकि सील पैक है ताकि ख़राब उराब ना हो, इस वजह से। चलते हैं बंदर की तरफ। ट्रेन तेज़ हो रही है। एक्चुअली मैं ट्राईपॉड लाया नहीं हूँ, इस वजह से मुझे दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं फ़ोन हाथ में पकड़ा हूँ तो कभी भी गिर सकता है। इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। तो चलते हैं अंदर की तरफ क्योंकि ट्रेन हो रही है थोड़ी सी तेज़। हम लोग गाज़ियाबाद पहुँच चुके हैं, शाम हो रही है। और कितने बजे टाइमिंग है इसका वहाँ कानपुर? कानपुर हम लोग पहुँचेंगे रात में 12 बजे। अगर मैं जगना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे जगना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, ताकि मैं, वैसे तो मैं जब भी ऐसा हो गया है कि जब भी मैं जाता हूँ तो कानपुर ही रूट से जाता हूँ। तो बहुत सारा वीडियो हमारा जो है कानपुर रूट से है। बट एक बार और सही, कुछ चीज़ें अगर नहीं देखने को मिल जाएंगी। पिछले बार जब गए थे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उससे पहले गए थे तो नहीं कुछ हो रहा था। मे भी इस बार कुछ नया देखने को मिल जाए कानपुर में हमें, कानपुर सेंट्रल में। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। कुछ देर में हो जाएगा अंधेरा, तो वैसे भी कोई शूट कुछ हो नहीं पाएगा। ट्रेन के अंदर का जो हालात है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। और ये है गाज़ियाबाद, दिल्ली NCR में ही आता है ये भी। तो गाइस हम लोग जो है गाज़ियाबाद, ये देखिए ये गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। यहाँ के स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है वो ओल्ड है, पुराना है। क्योंकि अलीगढ़ में भी अगर आप जाएंगे तो आपको ओल्ड कंस्ट्रक्शन ही दिखेगा, जो पहले ज़माने में पहले का जो कंस्ट्रक्शन था रेलवे स्टेशन का वो था। उसी तरीके से आज भी वो ये जो स्टेशन है ऐसे ही है। और अभी जो है हम क्रॉस कर रहे हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है और यहाँ पे रुकेगी नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है अब कानपुर में ही रुकेगा। तो यहाँ का जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो पुराना वाला ही है, अभी इसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो वो चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही। पुलिस वाले कह रहे थे कि अंदर चले जाओ वरना कोई हाथ मार लेगा।
मोबाइल के ऊपर, और ये बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों की वजह से। तो हो गया है कंप्लीट। गाज़ियाबाद से हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस आगे से मालगाड़ी आ रहा है सामने से, और हमारी जो ट्रेन है वो रुक गई थी, बट अब सिग्नल जो है वो ग्रीन हो गया है, तो अब ये फिर ये आगे बढ़ गई है। ड्राइवर साहब इधर ही देख रहे हैं। ये कंटेनर है, और ये कंटेनर जो है शिप पे भी होता है। ओहो, ITM। तो गाइस ये स्टेशन जो है मुझे दिख रहा है टुंडला। तो गाइस ये मैं टुंडला स्टेशन पहुंचा हूँ अभी, और टाइम हो रहा है 8:41। ये जो है हम सफ़र ट्रेन में, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो है कैंटीन नहीं है, और बोगियों का हालत बहुत बुरा है। बहुत देरों के बाद, जब से चलिए ट्रेन 3 घंटे हो गए हैं, 3 घंटे के बाद पहला स्टॉपेज जो है, मतलब यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है बट रुका है यहाँ पे। मे बी शायद कैंटीन नहीं है इसके अंदर, इस वजह से जो है शायद होल्ड कर दिया हो। जिनको पानी की ज़रूरत हो वो पानी ले लें। वैसे मैं पानी वानी सब लेके बैठ गया था। तो ये टुंडला जंक्शन है, और हम लोग अभी यूपी में हैं, और 11-12 बजे के करीब जो है ये पहुँचेगा, क्योंकि ट्रेन थोड़ी लेट चल रही है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पहुँचने में कानपुर। तो कानपुर में ही, वैसे तो मैं घर से खाना पैक करा के लाया हूँ खाने के लिए, तो मैं खाना तो ख़रीद नहीं रहा हूँ। और ये देखिए गाइस, मतलब एक साथ जो है यहाँ पे ट्रेन से उतरे हैं, और वो इस तरीके से फेंक के गए हैं। ये जो जगह है ना, हम जब ये चीज़ बोल रहे हैं कि ट्रेन में गंदगी है ना, ट्रेन में गंदगी हम जैसे लोग ही लगाते हैं। जब हम चल रहे होते हैं तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो चीज़ यहाँ पर इधर उधर फेंक रहे हैं, उस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। ये जो चीज़ देखा, अभी एक बंदे थे वो ट्रेन में से भी उतरे हैं, यहाँ पे फेंक के चले गए। तो इन सब चीज़ों से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब चीज़ें आप भी नहीं करें, कि स्टेशन पे या ट्रेन में गंदगी फैलाएं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ट्रेन जो है, यहाँ पे स्टॉपेज था नहीं, तो रुकने का कोई ये नहीं है, तो बस निकल रहे हैं यहाँ से। जहाँ रुकेगी, जो भी चीज़ें नहीं दिखेंगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है, जो भी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी वो मैं आपको दिखाता रहूँ। और एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि अपने आसपास सफाई का ख्याल रखिए। ऐसे मत बनिए कि जो आपको देख के बोले कि यार ये कैसा बंदा है, गंदगी लगा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें। और ट्रेन में अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन में भी हमें सफाई का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। तो बस यहाँ से निकल रहे हैं, ये टुंडला जंक्शन है, और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। 1 से 2 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी थी। तो टाइम हो गया है 11 बजने वाला है, 10 मिनट बाकी है, 10:50 हो रहा है। और ट्रेन जो है कहीं चौर में रुका हुआ है, बिल्कुल खेत है, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने जस्ट अभी अपना डिनर कंप्लीट किया है, और अभी 1.5 घंटा और लग जाएगा हमें कानपुर पहुंचने में। टाइम है थोड़ा, ट्रेन रुकी हुई है, बस यही सब वजह से यहाँ पे रुकी हुई है। हो सकता है लाइन आगे क्लियर नहीं हो, इस वजह से रुकी हुई है, बट यही धीरे धीरे टाइम जो है बढ़ता जाएगा। और फिर तो गाइस फाइनली हम लोग जो है 11:55 में पहुंच गए हैं कानपुर, और ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा देर ही लेट है, और फाइनली बट पहुंच गए हैं कानपुर। और ये गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन जो है हमारे सामने लगी। फाइनली आज हम लोग पहुँच गए हैं कानपुर सेंट्रल, और टाइम हो रहा है 11:55। तो थोड़ा सा लेट है ट्रेन, और पता नहीं क्या हो गया है इस शहर को। मतलब शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि हर जगह गंदगी दिख रही है बहुत ज़्यादा। मतलब लास्ट टाइम जो मेरी जर्नी थी वो
काफ़ी ट्रेन जो है हमारा संपूर्ण क्रांति था, और उससे पहले बिहार संपर्क क्रांति से हमने ट्रैवलिंग किया, तो वो क्लीन था, सब चीज़ें थी। बट अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी, जब मैं संपूर्ण क्रांति से ट्रैवलिंग कर रहा था तो यहाँ पर जो है सफाई, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा था। टाइम जो है 12 बजने वाला है। यहाँ से जो ट्रेन निकलेगी तो इसके बाद ऐश बाग, वो लखनऊ में पड़ता है, बट लखनऊ का जो मेन चारबाग रेलवे स्टेशन है वहाँ नहीं जाता है, ऐश बाग रेलवे स्टेशन जाता है वो। और ये रहा हमारा बॉगी। यहाँ पे ज़्यादा देर का स्टॉपेज होता नहीं है, 5 मिनट का स्टॉपेज है, क्योंकि बीच में कहीं नहीं रुकता है, तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए चलते हैं। हमेशा की तरह एक चाय और यहाँ पर पी लेते हैं, क्योंकि हमेशा मैंने यहाँ पे चाय ऑर्डर, चाय और वैसे ही कुछ नहीं, आप चाय दे दो। वीडियो बना रहे हो? हाँ हाँ हाँ, लाइए चाय दे दो। तो ये हमने नेस्ले का चाय, बट नेस्ले का वो चाय नहीं है, रेलवे स्टेशन का चाय जो है वो भी रेलवे स्टेशन ही जैसा होता है। चाय हमने ले लिया है और चलते हैं बॉगी की तरफ, चाय पीते हैं। चाय का टेस्ट वही रहता है जो नॉर्मली होता है, और जो रेलवे स्टेशन पे नॉर्मली होता है, नॉर्मली घर वाला, और या इस तरीके का जो चाय पीते हैं वो वाला चाय नहीं। तो कानपुर से निकल चुके हैं हम लोग, और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे ज़्यादा देर का स्टॉपेज होता नहीं है, 5 मिनट का स्टॉपेज होता है मैक्सिमम, तो ख़त्म है, द एंड है। ये रहा सेंट्रल कानपुर। और लखनऊ मुंबई पुणे एक्सप्रेस, ये जो ट्रेन है ये पुणे एक्सप्रेस ट्रेन लगी हुई है। यहाँ होता है कानपुर सेंट्रल का एंड। इस तरीके से मोबाइल आप लोग ना निकालें कभी भी। मैं हमेशा इस वीडियो हमेशा अपने ब्लॉग में कहता हूँ, जब भी मैं ये रेल का, जब भी मैं ट्रेन पे ब्लॉगिंग करता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि इस तरीके से आप लोग ना निकालें, क्योंकि बहुत ध्यान, बहुत केयर करके इस तरीके से, क्योंकि कोई ईंटा भी मार सकता है या हाथ मार सकता है मोबाइल पे, तो ध्यान रखिएगा। आज मेरे पास भी ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं भी डर रहा हूँ निकालने में, बट बहुत देख के निकाल रहा हूँ। तो अब इंतज़ार है ऐशबाग स्टेशन का। गाइस बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, मतलब पहुंच गए हैं लखनऊ। और ये जो स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम है ऐशबाग, और बस कुछ ही दूरी पर है स्टेशन। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं ऐशबाग लखनऊ, और हम लोगों ने आधी दूरी कर ली है तय, और ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ से रहा नहीं, 500 किलोमीटर्स रह गया है। तो ये है ऐशबाग जंक्शन। ये देखिए वकील साहब लोग जो हैं ऐशबाग में ऐश कर रहे हैं। बस फाइनली हम लोग जो है ट्रेन पहुंच चुकी है ऐशबाग स्टेशन। ये एक्चुअली आता है लखनऊ में ही है, बट लखनऊ का जो मेन स्टेशन है उस स्टेशन पे नहीं जाते हैं हम, उस स्टेशन पे ये गाड़ी नहीं जाती है। जो मेन स्टेशन है चारबाग, उस पर नहीं जाती है, ये ऐशबाग है, ये भी लखनऊ में ही पड़ता है, उस तरफ नहीं जाती है, ये इस रूट होकर जाती है। रात का इस वक्त 1:56 हो रहा है और हम लोग पहुँच गए हैं ऐशबाग। ये सेकेंड स्टॉपेज है इसका दिल्ली से चलने के बाद। सबसे पहले कानपुर था जो हमने आपको दिखाया, और दूसरा जो है ऐशबाग है। अब यहाँ से जो ये ट्रेनें जाएंगी तो सीधे जो है ये गोरखपुर में इसका टाइमिंग जो है सुबह में 7 बजे
समथिंग है, तो ये 7 बजे जो है उस पहुँचेगी गोरखपुर। और ट्रेन काफ़ी लंबी है, हम लोगों का एसी बॉगी है, इस वजह से हम लोग जो है पीछे, एक्चुअली एसी बॉगी पीछे है, इस वजह से हम लोग काफ़ी पीछे रहते हैं। और ट्रेन देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी ट्रेन है। बाग से यहाँ पर 2 मिनट का इसका होल्ड है, उसके बाद फिर हम लोग अब सुबह में ही मैं आपको सीधे गोरखपुर में मिलूँगा। गोरखपुर में वहाँ गोरखपुर बता दूं कि एशिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर कोई है तो वो अपने यूपी में पड़ता है, गोरखपुर में। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म एशिया में कहीं नहीं है। गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। 1.3 किलोमीटर समथिंग का ये पड़ता है स्टेशन, काफ़ी लंबा है। और अब तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बना दिया है, पेड़ वेड़ लगा दिए हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा जब मैं। गुड मॉर्निंग, तो सुबह हो गई है और अभी जो है हम लोग गोंडा जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका स्टॉपेज है नहीं गोंडा में, और सुबह का बज रहा है 5। तो 5 बजे हम लोग पहुँच गए हैं गोंडा, यूपी में है अभी भी, क्योंकि वैसे भी दिल्ली से जब चलते हैं अगर बिहार की तरफ, तो पूरी रात जो है ट्रेन यूपी में ही चलती है। तो हम लोग यहाँ से अब यहाँ से भी अभी काफ़ी टाइम है, गोरखपुर पहुँचने में कम से कम 2.5 घंटा और लग जाएगा। 7:30 बजे तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 7:30 बजे तक हम लोग गोरखपुर पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, मैं सोया नहीं हूँ और अभी मैं सो इसलिए नहीं रहा हूँ, गोरखपुर का मैं वेट कर रहा हूँ ताकि स्टेशन मिस नहीं हो जाए। तो इस वजह से मैं सोया भी नहीं, और वैसे भी चादर दे नहीं रहे अभी एसी बॉगी में। कुछ ट्रेनों में जो है एसी बॉगी में चादर देना स्टार्ट कर दिया, ब्लैंकेट देना स्टार्ट कर दिया, बट कुछ ट्रेन ऐसे हैं जिसमें अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो हमसफ़र ट्रेन है ये, और इस ट्रेन में अभी भी ब्लैंकेट नहीं दे रहे हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से जो मेरा सीट है वो सबसे ऊपर टॉप का है, तो सामने ही पूरे बॉडी पे ही एसी का हवा आ रहा था। इस वजह से क्या है कि नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो सो भी नहीं पाया। अभी नीचे बैठा हुआ था, और अभी टाइम है, जब दिन हो जाता है थोड़ी आउटसाइड में जब गर्मी हो जाती है तो अंदर में थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो दिन में सो जाएंगे। क्योंकि टाइमिंग ऐसा है उतरने का कि इस टाइम अगर सोते भी हैं तो इशू नहीं है, 5-6 घंटा 7 घंटा आराम से सो जाऊँगा। अभी सूरज भी नहीं निकला है, और ये डबल इंजन, कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार। गाइस फाइनली टाइम हो रहा है 7:45, मतलब मैंने कहा था वही 7:30-8 बजे तक पहुँचेंगे गोरखपुर। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, और बहुत पीछे हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म भी नहीं है इस तरफ, काफ़ी पीछे हैं। अब यहाँ से ये जो है डायरेक्ट सीवान या छपरा में इसका स्टॉपेज है, फिर सीधे मुजफ्फरपुर रुकेगा। मैं सो गया था एक्चुअली, मुझे पता नहीं था, अभी जस्ट नींद खुला तो मुझे पता चला कि गोरखपुर पहुँच गए हैं। तो फाइनली ये कह सकते हैं, अब क्या है ना कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, इस टाइम तक ट्रेनें छोड़ देनी चाहिए थी। 1000 किलोमीटर है तो ज़्यादा लंबा जर्नी हो जाता है इतना टाइम के बाद। छपरा पहुँच गए हैं। बिहार में आते ही जो है पूरा लुक जो है हम लोगों को छपरा वाला, यहाँ का रेट और वो सब चीज़ों में देखने को मिल जाता है तुरंत ही। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकी हुई थी। एक्चुअली मैं सो रहा था क्योंकि मैं पूरी रात सोया नहीं, इस वजह से मुझे जो है पता ही नहीं चला, तो थोड़ा लेट उठा हूँ। बट ये रहा छपरा, और ये अब यहाँ से लास्ट जो है मुझे मुजफ्फरपुर उतरना है, तो इसका जो है मुजफ्फरपुर में ही अब ये रुकेगी, उससे पहले कहीं रुकेगी नहीं, किसी भी स्टेशन में नहीं रुकेगी। तो छपरा भी हम लोग पहुंच गए। छपरा पहुंचे हैं 10:37 पे, और 12:50 का टाइमिंग है इसका। लेकिन देखते हैं, ये कोई लोकल ट्रेन है जो लोकल में चलती है यहाँ। तो
फाइनली हम लोग छपरा से भी निकल रहे हैं। तो फाइनली जो है हम लोग 2 घंटा के डिले से मुजफ्फरपुर पहुंच गए हैं। बस कुछ ही दूरी पे है मुजफ्फरपुर से। ये जो है बस यहाँ से आगे थोड़ा भगवानपुर है और ये पुल है। मैं यहीं से गुजरूँगा अभी जब रेलवे स्टेशन पे उतर जाऊँगा। तो मुजफ्फरपुर फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी डिले था ट्रेन। बाकी ये बात करते हैं स्टेशन पर उतरने। फाइनली हम लोग जो है मुजफ्फरपुर में पहुँच गए हैं और टाइम हो रहा है 2:44 और जबकि मुजफ्फरपुर में इस ट्रेन की टाइमिंग है 12:50 में टाइमिंग है, लेकिन डिले हुआ ट्रेन काफ़ी और फाइनली पहुंच गए हैं। अगर इसके रिव्यू की बात करें तो ट्रेन का रिव्यू मैं यही कहूँगा कि 10 में अगर मुझे इसको नंबर देना हो तो 3 नंबर दूंगा। बिकॉज क्लीन नहीं था बिल्कुल ट्रेन भी और टाइमिंग बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचाया। तो इस हिसाब से जो है मैं यही कहूँगा कि रिव्यू इसका सही नहीं था। अगर आप मुजफ्फरपुर रूट से आ रहे हैं तो इस ट्रेन को प्रेफर ना करें, मैं यही कहूँगा आपको। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।